मुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावये भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदां चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। बोल शंकर भगवान की जय। दीनों के नाथ की जय। दीन दयाल की जय। सभी का एक बार पुनः स्वागत है इस शिव पुराण शिव महात्म्य में। और जो रुद्र संहिता का द्वितीय प्रकरण चल रहा है उसमें आज हमारा 27वां अध्याय होगा। और 27वें अध्याय में जैसा कि हमने कल भी ये बताया था कि 27वें के अध्याय में हमारा दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं ऋषियों सभी को बुलाया गया। यज्ञ का आरंभ होने पर जब यज्ञ का आरंभ होने लगता है तो जो महर्षि दधीची हैं, दधीची भगवान शिव को न बुलाए जाने पर कि शिव को क्यों नहीं बुलाया गया उसका विरोध करते हैं, अनुरोध करते हैं। और जब वह दक्ष नहीं मानते तो उनको शिव भक्त वहाँ से चल देते हैं, उस यज्ञ का बहिष्कार कर देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी उवाच। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उसने उस समय समस्त देवी देवताओं को महर्षियों को बुलाया। वे सभी उस समय वहाँ पधारे। अगस्त्य ऋषि, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीची, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, भार्गव, कुकुश, सिद्ध, समुंतु, त्रिक, कंक और वैशाम्प्यन, ये सब बहुसंख्यक मुनि
अपने स्त्री पुत्रों के साथ मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। उनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता और सभी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहाँ पधारे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान श्री हरि विष्णु को उस यज्ञ में बुलाया गया। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महान यज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। आपको हम बता दें, ये जो शहर है जिसमें हम रहते हैं हरिद्वार में, जो हरिद्वार की नगरी कहा जाता है, कनखल। कनखल विश्व का सबसे प्राचीन नगर है और विश्व के प्राचीन नगरों में कनखल और वाराणसी उनका जिक्र, उनका जो है हमेशा उल्लेख आता है। और इसमें भी जो पंचपुरी हैं, और पंचपुरी भी का उल्लेख भी जो दक्ष का यज्ञ है उस यज्ञ से जुड़े हैं। मायापुर है, जगजीतपुर है। जगजीतपुर जो है अपभ्रंश नाम है। जगजीतपुर जो नाम है वह है यज्ञजीतपुर। जब दक्ष ने वह यज्ञ किया तो यज्ञ को जीतने के लिए, विश्व को जीतने के लिए उसने यज्ञ किया और वो अपभ्रंश होकर यज्ञजीतपुर जो नाम था उसका जो है अपभ्रंश होकर वह जगजीतपुर हो गया। तीसरा जो उल्लेख है देवपुरा एक हरिद्वार में स्थान है। वहाँ पर उसका वो देवपुरी बनाया गया कि जिसमें जितने भी समस्त देवी देवता जो वहाँ पर आए उनके ठहरने का स्थान वह देवपुरी में तैयार किया गया, जो आज हम जिसे देवपुरा बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये पंचपुरी के नाम से भी विश्वविख्यात है। पंचपुरी के नाम से भी शास्त्रों में कनखल का तीर्थ का उल्लेख है। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधन को ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। मैं वेद त्रयी की विधि दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। वे स्वयं सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित थे। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि वेदों को धारण करने वाले थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही भविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्र रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। उधर्व्यू एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने उसने अपने महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों को भी बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्मऋषि, राजऋषि, देवऋषि के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों और सेनाओं के साथ आए हुए थे। यजमान दक्ष जो थे उस यज्ञ में वसु आदि समस्त देवताओं का भी वर्ण किए थे। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा तब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने अपने यज्ञ में उन्हें नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ
और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में लिप्त हो गए, संलग्न हो गए। उस समय वहाँ भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीचि को चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे यूँ बोले। दधीचि ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसापूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर की उपस्थिति नहीं है, शंकर यहाँ नहीं आए हैं। यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकपाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपूर्ण होते हैं और इसमें भगवान शिव की उपस्थिति नहीं है। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को तुरंत ले आए। देवेश्वर और जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए रोषपूर्वक इस प्रकार कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिसमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब मैंने सादर बुला लिया है तो इस यज्ञ में क्या कमी हो सकती है। जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से पितामह ब्रह्मा वेद, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हो चुका है तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए। जैसे महर्षि आ गए जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और आप स्वयं भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन। ऐसा वचन कहने लगे। विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या रुद्र को बिहा दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर जो है कुलीन हैं, उनके न माता है न पिता है। भ्रष्ट बुद्धि होते हुए दक्ष कहने लगे, वे भूतों, प्रेतों, पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं, उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं, इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने के योग्य ही नहीं हैं। इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। यह भी जो दक्ष कह रहे थे, यह भी शिव की माया थी। शिव की माया के वशीभूत दक्ष कहते गए। अतः दधीचि, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की यह बात सुनकर दधीचि ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सारगर्भित बात कही। दधीचि बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया है। बोल शंकर भगवान की जय।
अयज्ञ हो गया है, अब यह यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहा, विशेषतया इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीचि दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त थे, वे शिव के मत अनुसार करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहाँ से निकल पड़े और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दधीचि और दूसरे ऋषियों ने उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय हैं वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीचि चले गए, उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। इस तरीके के वचन वह बोलने लगे। यह बड़ी शुभ बात हुई कि मुझे यहाँ सदा यही अभीष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि वाले और मिथ्यावाद करने में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ को त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को ही शीघ्र ही सफल बनाएं। ब्रह्मा जी उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। ये भी शिव की माया थी। मुनीश्वर नारद उस प्रकार उस यज्ञ को जो श्राप मिला उसका वर्णन किया गया है। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को सुना जाता है। आदर पूर्वक सुनो। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम द्वितीय अध्याय सती कांड अध्याय 27 जो है आज पूर्ण हुआ। कल हम दक्ष यज्ञ का समाचार पा, सती का शिव से वहां चलने का अनुरोध, दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिवगणों के साथ प्रस्थान। कल हम ये करेंगे 28वां अध्याय। आज के लिए ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय माँ, जय माँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।